क्या आज जंगल की अदालत में किसको सजा मिलेगी? जंगल की अदालत में आज बड़ा फैसला हो पाएगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज जंगलपुर की अदालत में बड़ा फैसला हो पाता है या नहीं। हरे भरे जंगल में एक दिन बड़ी हलचल मची। हर तरफ शोर था। अदालत लगी है, अदालत लगी है। कारण ये था कि जंगल के कोई जानवर आपसी झगड़े बढ़ गए थे। किसी को किसी से चोरी की शिकायत थी तो किसी को किसी से मारपीट का आरोप लगा था। आखिरकार ये तय हुआ कि जंगल के राजा शेर सिंह अदालत लगाएंगे और सबको न्याय देंगे। सुबह का समय था। बड़े बड़े पेड़ों की छाया तले नदी के किनारे एक विशाल जगह चुनी गई। वहाँ एक ऊंचा पत्थर सिंहासन जैसा बनाया गया जिस पर शेर बैठा। उसके दाएं हाथी न्यायाधीश का सहायक बना और बाएं हाथ पर तोता और उल्लू बैठकर साक्ष्य दर्ज करने लगे। सब जानवर प्रतिबंध बैठ गए। हिरन, बंदर, आलू, खरगोश, लोमड़ी, मगरमच्छ और न जाने कौन कौन। पहला मामला बंदर और खरगोश का था। खरगोश बोला, महाराज, बंदर ने मेरी गाजर चुरा ली। मैं मेहनत से खेत में उगाता और ये बिना पूछे उठाकर ले जाता था। शेर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सच है बंदर? बंदर थोड़ी शर्म से बोला, महाराज, मुझे खेल खेल में गाजर स्वादिष्ट लगी तो तोड़ ली, पर मेरा इरादा चोरी का नहीं था। तोते ने अपनी तीखी आवाज में कहा, कानून के अनुसार बिना अनुमति किसी की वस्तु लेनी चोरी कहलाती है। हाथी ने सुझाव दिया, बंदर खरगोश की भरपाई करनी होगी। वह खरगोश के खेत में 2 दिन काम करेगा। शेर ने हथेली से पत्थर पर चोट का फैसला सुनाया, यही न्याय है। बंदर और खरगोश दोनों संतुष्ट हुए। दूसरा मामला हिरन और मगरमच्छ का था। हिरन शिकायत की, महाराज, मैं नदी का पानी पी रहा था तब मगरमच्छ ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मगरमच्छ ने बहाना बनाया, मैं तो मजाक कर रहा था, खाने का इरादा नहीं था। उल्लू, जो अपनी बुद्धि के लिए मशहूर था, बोला, मगरमच्छ की आदत ही यही है, मजाक के बहाने धोखा देता है। अगर समय पर हिरन भागता नहीं तो उसकी जान जा सकती थी। शेर गरज उठा, जंगल का नियम है, जो प्राणी निर्दोष है उसे आक्रमण नहीं किया जा सकता। मगरमच्छ, तुम्हें नदी के उस हिस्से में रहना होगा जहाँ जानवर पानी पीते थे। यदि दोबारा शिकायत आई तो कठोर दंड मिलेगा। मगरमच्छ ने सिर नीचे झुका लिया। अब बारी आई लोमड़ी और भालू की। भालू ने कहा, ये लोमड़ी झूठ बोलकर मेरा शहद हथियाना चाहती थी। बोली कि पेड़ के खोखले सांप छिपा है, लेकिन जब मैं अंदर हाथ डाला तो शहद निकला। लोमड़ी ने कहा, चलो बांट ले। सुनकर सब जानवर हंस पड़े। शेर ने गंभीरता से कहा, धोखा देना बड़ा अपराध है। लोमड़ी, यदि तुम्हें शहद चाहिए था तो मांग सकती थी, पर झूठ बोलकर लेना अविश्वासघात है। तुम्हें 3 दिन तक भूखे रहकर दंड भुगतना होगा ताकि अगली बार सच बोलने की आदत पड़े। लोमड़ी ने आंखें नीचे कर ली। फिर अदालत में एक बुजुर्ग कछुआ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आज सबके मामलों से हमें एक बात समझनी चाहिए। झगड़े तभी होते हैं जब हम एक दूसरे का हक छीनते हैं या धोखा देते हैं। यदि हर कोई ईमानदारी और समझदारी से रहे तो अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंहासन सिंह ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, कछुए ने सच कहा, न्याय केवल सजा देना नहीं बल्कि सबको सीख देना भी है। आज से जंगल में मित्रता दिवस मनाया जाएगा। हर महीने सब मिलकर आपस में बातचीत करेंगे ताकि गलत फहमियां बढ़ने से पहले ही दूर हो जाए। पूरा जंगल ताली और खुशी के बीच में गूंज उठा। जानवरों ने एक दूसरे को गले लगाया। बंदर ने खरगोश को पीठ पर बैठा लिया। मगरमच्छ ने हिरन से माफी मांगी। लोमड़ी ने भालू को शहद का हिस्सा दिया। उस दिन से जंगल की अदालत केवल झगड़े सुलझाने के लिए जगह नहीं रही, बल्कि एकता और विश्वास की सीख देने का मंच बन गई।